बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल बजट पेश होगा, उसमें क्या कुछ खास होगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। तो देखिए, नीतीश सरकार की ये पहली बजट सत्र होने वाली है और ऐसे में जो मेन मोटिव होने वाला है इस बार के बजट का, वो खास तौर पे महिलाओं के लिए जो रोजगार योजना है उस पर होने वाला है। उसके अलावा एजुकेशन, किसानों की आमदनी को बढ़ाने को लेकर ये सब मेन मोटिव होने वाले हैं इस बार के बजट का। यानी 26 से 27 के कार्यकाल का जो बजट है वो कल पेश होने वाला है और उसमें कई सारी चीजें जो है अहम होने वाली है। और क्या-क्या चीजें अहम होंगी, हम उसके बारे में आपको जरा जानकारी विस्तार से देते हैं। बिहार सरकार 3 फरवरी को वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश करेगी। नई नीतीश सरकार का यह पहला बजट है। इसमें महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के इंतजाम होंगे। यह बजट नौकरी, रोजगार के साधन जुटाने वाला होगा। सरकार उद्योग लगाने, सड़कों को बेहतर करने और शिक्षा पर फोकस करेगी। आम लोगों के जीवन को आसान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार चुनावी घोषणाओं के बाद भारी आर्थिक संकट में फंस गई है। इसका असर बजट 2026 से 27 पर पड़ सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बजट बढ़ने के आसार हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार पिछले साल के 13% इजाफे को इस बार जारी रखने की कोशिश करेगी। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक बजट करीब 3.70 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। पिछले साल की तुलना में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हो सकता है। यह पिछले बजट में हुई वृद्धि यानी कि 57,000 करोड़ रुपए से कम है। इसे चुनावी साल खत्म होने का असर कह सकते हैं एक तरीके से। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, जिसमें सबसे पहला तो है नौकरी और रोजगार को लेकर। यानी कि नौकरी रोजगार से आम लोगों की आय बढ़ाने पर फोकस किया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि बिहार सरकार 2026 से 27 के बजट में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करने पर फोकस करने वाली है। इसके लिए कई नई घोषणाएं हो सकती हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का वादा है। इसके लिए कई नए प्रावधान किए जाएंगे। हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए की घोषणा की जा सकती है। नीतीश सरकार को अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने के वादे को पूरा करना है। पहले साल लगभग 20 लाख नौकरियां रोजगार देने हैं। देश में बिहार के लोग सबसे गरीब है। प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी देश में सबसे कम यानी कि 69,321 रुपए है। पलायन बड़ी समस्या है। बिहार के लोगों को अपने राज्य में काम मिले, इसके लिए उद्योग बढ़ाना जरूरी है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सरकार युवाओं को नौकरी रोजगार देने पर ध्यान देती है तो बेरोजगारी कम होगी, पलायन घटेगा और नए उद्योग लगाने से आर्थिक तरक्की होगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो दूसरी पॉइंट है सड़क और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर होगा। बजट में सड़क और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड अलॉट हो सकता है। बिहार सरकार के हिस्से आने वाली राशि का इंतजाम किया जाएगा। गांव में अच्छी सड़कें बनाने के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए और हाईवे, पुल पुलिया आदि पर 5500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार 5 नए टाउनशिप विकसित करने के लिए फंड देगी। हर शहर में आधुनिक इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने की तैयारी है। और इसके अलावा घोषणा क्या क्या हो सकती है, तो देखिए, राज्य के विकास के लिए अच्छी सड़कें चाहिए। अब ध्यान ग्रामीण इलाके में सड़कों के चौड़ीकरण पर है। सिंगल रोड को डबल किया जाएगा। दूर दराज के इलाकों से भी पटना आने में 5 घंटे से कम समय लगना चाहिए। यह सरकार का लक्ष्य है। वहीं अगर दूसरे के बाद तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो तीसरा पॉइंट है नए उद्योग लगाने पर जोर दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में प्रगति होता की बजट में निजी निवेश, टेक हब और औद्योगिक विस्तार के लिए राशि का आवंटन होगा। उद्योग लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2500 करोड़ रुपए और कृषि क्षेत्र के लिए करीब 3200 करोड़ रुपए के इंतजाम किए जाएंगे। मखाना, डेयरी और हर खेत को पानी के लिए बजट में इंतजाम होगा। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की तैयारी है। वहीं इसके अलावा चौथे पॉइंट की अगर बात की जाए तो शिक्षा बजट यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। इस बार के बजट में शिक्षा विभाग को 17,000 करोड़ रुपए अलॉट हो सकते हैं। यह 25 से 26 की तुलना में 10,000 करोड़ रुपए अधिक होगा। उच्च शिक्षा बजट भी दुगुना होने का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग का बजट 60,964 करोड़ रुपए था। उच्च शिक्षा का बजट लगभग 5,000 करोड़ रुपए था। स्कूल कॉलेज के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे।
वहीं अगर हम आखिरी और 5वें पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए ये है महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की, यानी कि जो महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपए मिली थी इसको बढ़ाने की। 7 निश्चय 3 के तहत 94 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए तक की सहायता देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त भी मिलेगी। इसके लिए बजट में फंड की व्यवस्था होगी। रूरल डेवलपमेंट विभाग को 17,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और ये मेन पॉइंट्स होने वाले हैं। तो देखिए बिहार सरकार अब पैसे कहाँ से जुटाएगी और इसको हम 2 पॉइंट्स में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला है टैक्स और कमाई का सबसे तगड़ा रास्ता होता है। ये टैक्स जो है यानी कि जीएसटी और वैट बिहार सरकार की कमाई के सबसे बड़े साधन है। कंज्यूमिंग स्टेट होने का फायदा मिल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में बिहार सरकार को कुल 2.60 लाख करोड़ रुपए आमदनी की उम्मीद है। कुल रेवेन्यू प्राप्ति में 1.40 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्स के हिस्से में मिलने वाले हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स से 59,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। साल 2024 से 25 में राजस्व प्राप्ति 2.44 लाख करोड़ रुपए हुई थी। बिहार सरकार की आमदनी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 1.93 लाख करोड़ रुपए आमदनी हुई थी। वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो केंद्र सरकार से कर्ज लेने की बात। तो देखिए बिहार सरकार पर लोन का बोझ साल दर साल बढ़ता जा रहा है। चुनाव के समय किए गए लोक लुभावन वादों के चलते सरकार का खर्च बढ़ा है। बिहार सरकार ने केंद्र से और अधिक कर्ज देने की मांग की है। 2024 से 25 के अंत तक बिहार का कुल ऋण 3.48 लाख करोड़ रुपए था। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 38.9% है। सरल शब्दों में कहें तो बिहार के उत्पादित हर 100 रुपए पर 40 रुपए का कर्ज है। तो देखा आपने, हमने आपको बताया कि इस बार बजट में क्या कुछ खास होने वाला है और जब बजट पेश होगा तो किन-किन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा और उन पर चर्चाएँ भी होंगी, खूब सारा हंगामा भी होगा। तो इंतज़ार कीजिए कल का कि कल क्या कुछ होता है और बजट में क्या कुछ मेन होता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।